हेलो दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हमारा पहला सेशन है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं? यानी कि कौन सी सभ्यता के कुछ प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका आंसर होगा चीन की सभ्यता। क्या होगा इसका आंसर? चीन की सभ्यता के हमारे यहाँ कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं। किसकी? चीन की सभ्यता की कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संभावित प्रारंभ कब है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रारंभिक कब है? तो इसका ऑप्शन 2800 से 2000 ईस्वी, 2500 से 1750, 3500 से 1800। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा जो इंडिया है, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा इंडिया है उसका जो नक्शा है ऊपर से नीचे राजस्थान राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और जो बाहर से भी था ना हरियाणा, एक बाहर से सिंध और बलूचिस्तान, ऐसे पूरा त्रिभुजाकार के रूप में हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। कौन से रूप में? त्रिभुजाकार रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में चौके के अवशेष कहाँ मिले थे? तो चौके के अवशेष कहाँ मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में चौके के अवशेष वो गाँव के अंदर होते हैं ना, फूलों की तरह, जैसे जैसे फूलों की तरह होते हैं ना, उन्हें कहते हैं चौके। तो मिले थे बनावली में मिले थे, लेकिन घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? अगर घोड़े के बोले तो सोटकोता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा है राजस्थान में। पिंक सिटी के नाम से इसकी राजधानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। क्या आपको पता है? टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। कांसा, तांबा, लोहा और टेराकोटा। टेराकोटा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। व्यापार करते थे। और कौन सी फसल से? कृषि से व्यापार करते थे। कृषि से व्यापार करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, घुमंतु थे, कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से ईंट से बनाए जाते थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्त्र के उत्पादन में? ऊन, कासाज, कपास आया जो कपास के वस्त्र बनाते थे हड़प्पावासी सर्वाधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इज करेक्ट आंसर। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। कहाँ था? गुजरात में। लोथल कहाँ है बताइए? गुजरात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिकों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये खोज हुई थी कालीबंगा में, हड़प्पा में, चनोदड़ो में या लोथल में? लोथल इज करेक्ट आंसर। ये खोज लोथल में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम स्थलों की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम, इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम स्थल की खोज कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मोहनजोदड़ो में, हुई थी मोहनजोदड़ो में, हुई थी मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज बताइए कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पशुपालन पद्धति अपनाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की पशुपालन सभ्यता अपनाते थे? ऊँटों के पशुओं के पालन करने के लिए जंगली पशुओं का शिकार करते थे, कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। कृषि पर ही आधारित थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? योद्धा के रूप में, योद्धा के रूप में था, योद्धा के रूप में था, योद्धा के रूप में था। चार चार वर्गों में विभाजित था। ये हमने देखा कि 4 वर्गों में ये विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ का उत्पादन करते थे, गेहूं का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, सभी का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी कौन थी? आदिशक्ति। आदिशक्ति सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी थी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।